शेर शहबाज कलंदर के सामने आकर बोला, मुझसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर इस जंगल में कौन है? शहबाज कलंदर मुस्कुराए और नरमी से बोले, अगर ऐसा है तो वह सामने गीदड़ बैठा है, उसका शिकार करके तो दिखाओ। शेर गीदड़ की तरफ दौड़ पड़ा। गीदड़ ने देखा तो दिल ही दिल में बोला, आज तो मेरा काम तमाम हुआ। फिर अचानक उसने अपने सामने कुछ सूखी हड्डियां देखी। वह जल्दी से आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक हड्डी को चूसने लगा। फिर वह जोर जोर से बोला, वाह, शेर का गोश्त खाने का मजा ही कुछ और है। एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाए। यह सुनते ही शेर के कदम रुक गए। उसने सोचा, ये गीदड़ तो शायद शेरों का शिकार करता है, जान बचाकर भागना ही बेहतर है। और वह फौरन वहां से भाग निकला। जब पेड़ पर बैठे बंदर ने यह देखा तो सोचा, अगर मैं शेर को असल बात बता दूं तो इससे दोस्ती भी हो जाएगी। बंदर ने शेर को पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह गीदड़ ने उसे बेवकूफ बनाया है। शेर फिर से गीदड़ की तरफ भागा। गीदड़ ने शेर को आते देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर फिर उसे एक और तदबीर सूझी। वह उसी तरह पीठ मोड़कर बैठा रहा और जोर जोर से बोला, बंदर को भेजे हुए काफी वक्त हो गया। बेवकूफ एक शेर फंसा कर नहीं ला सकता। ये सुनते ही शेर चौंक गया। वह दोबारा भागकर कलंदर के पास पहुंचा तो वह बोले, अब गीदड़ की तरफ देखो। शेर ने मुड़कर देखा। गीदड़ कब का गायब हो चुका था। शहबाज कलंदर मुस्कुराकर बोले, खुद को अक्लमंद समझने वाला ही बेवकूफ होता है। शहबाज कलंदर एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे कि अचानक एक बकरी दौड़ती हुई उनके पास आई और घबराते हुए बोली, महाराज, मुझे बचा लीजिए, एक शेर मेरे पीछे है। इतनी ही देर में एक शेर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और बोला, यह बकरी मेरी खुराक है, इसे मेरे हवाले कर दो। अगर मैं इसे न खाऊं तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? शहबाज कलंदर चिंतन में पड़ गए। एक ओर निष्कलंक बकरी संकोच से कांप रही थी, दूसरी ओर बलशाली शेर अपनी भूख के कारण व्याकुल था। उन्होंने बिना कुछ कहे मौन रहकर छुरी उठाई, अपनी जंघा से मांस का एक अंश काटा और शेर के सामने रख दिया। शेर ने आश्चर्य से उन्हें देखा, फिर मांस खाकर जुबान पर जुबान फेरते हुए बोला, यह तो बकरी से भी अधिक स्वादिष्ट है। अगर एक टुकड़ा इतना स्वादिष्ट है तो मैं तुम्हें पूरा क्यों न खा जाऊं? शेर ने जब मांस खा लिया तो वह शहबाज कलंदर के समीप आया और बोला, वाह, तुम तो बकरी से भी अधिक स्वादिष्ट हो, क्यों ना मैं तुम्हें संपूर्ण ही निगल जाऊं? शहबाज कलंदर यह सुनकर हंसने लगे। शेर ने क्रोध से गर्जना कर पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? शहबाज कलंदर ने शांति से कहा, जरा स्वयं को देखो, तुम भी तो एक बकरी हो। जब उसने स्वयं को देखा तो वह वास्तव में एक बकरी बन चुका था। वह डगमगाता हुआ शहबाज कलंदर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सामर्थ्य के मद में अंधा हो चुका था, कृपया मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए। शहबाज कलंदर ने नरम नजर से उसे देखा और कहा, गुरूर हमेशा गिरावट का कारण बनता है, ये सीखो कि ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगले ही पल शेर फिर से अपनी असली शक्ल में आ गया। उसने बकरी से भी क्षमा याचना की और नीरवता से जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। शहबाज कलंदर आकाश की ओर दृष्टि डाली और देखते ही देखते वायु में विलीन हो गए। शहबाज कलंदर जंगल के रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। अचानक पेड़ों के पीछे से दो डाकू निकले और उनके सामने आ गए। ओ साधु, तुरंत अपना थैला हमारे हवाले कर दो, एक डाकू गुस्से से बोला। शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर थैला उन्हें दे दिया। डाकुओं ने जल्दी से थैला खोला, लेकिन अंदर केवल सूखी रोटियां और खजूर देखकर निराश हो गए। एक डाकू गुस्से से बोला, ये क्या है? हमें खजाना चाहिए। शहबाज कलंदर कोमल स्वर में बोले, जमीन से 2 मुट्ठी रेत उठाओ। हैरान होकर डाकुओं ने रेत उठाई। जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठियां खोली तो उनके हाथों में चमकता हुआ सोना था। वे खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन उनकी लालच और बढ़ गई। एक डाकू ने पास पड़े पत्थर की ओर इशारा किया, अब इस पत्थर को भी सोने का बना दो। शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर कहा, 2 अंधे इतने सोने का क्या करेंगे? ये सुनते ही डाकुओं की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उनकी दृष्टि चली गई। वे भय से कांपने लगे और शहबाज कलंदर के चरणों में गिर पड़े। महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शहबाज कलंदर ने कोमलता से कहा, वचन दो कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। दोनों ने रोते हुए वचन दिया। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वे आश्चर्य और शर्मिंदगी से खड़े रहे और शहबाज कलंदर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। एक ऐसी जालिम राजकुमारी जो खुद को देवी समझती थी, जब भी महल से बाहर निकलती लोग उसे झुककर साष्टांग प्रणाम करते। जो इनकार करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। एक दिन राजकुमारी अपने शाही जुलूस के साथ यात्रा पर निकली। रास्ते में हर व्यक्ति सिर झुकाकर सलाम कर रहा था, लेकिन तभी एक दरवेश हजरत शहबाज कलंदर रास्ते से गुजरे। वह न रुके, न झुके, न सलाम किया, बस अपनी धुन में चलते रहे। यह देखकर राजकुमारी का अहंकार भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, यह गुस्ताख कौन है? इसे गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सैनिक दौड़कर शहबाज कलंदर को पकड़ लाए और राजकुमारी के सामने खड़ा कर दिया। राजकुमारी ने तीखी नजरों से उन्हें देखा और कठोर स्वर में कहा, अरे साधु, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सामने झुककर सलाम करो। शहबाज कलंदर मुस्कुराकर बोले, मैं भला एक इंसान के सामने
सामने क्यों झुकूं? यह सुनकर राजकुमारी का घमंड और बढ़ गया। उसने गुस्से में सैनिकों को आदेश दिया, इसे कैद में डाल दो, देखते हैं यह कब तक अपनी अकड़ में रहता है। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कुछ अजीब होने लगा। शहबाज कलंदर एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे कि अचानक एक मुसाफिर उनके पास आया और बोला, मुर्शिद, यह तकदीर क्या चीज है? शहबाज कलंदर ने कहा, अभी तुम्हें तकदीर का खेल दिखाता हूँ। उन्होंने हाथ से दूर इशारा किया और बोले, देखो वो सामने। मुसाफिर ने नजरें उठाई तो एक हिरनी घास चर रही थी। इतने में एक शिकारी दबे पांव आया। उसने कमान संभाली और हिरनी का शिकार करने के लिए एक जगह बैठ गया, लेकिन बदकिस्मती से वह सांप के बिल के ऊपर जा बैठा। इधर एक शेर भी उसी हिरनी की ताक में छुपा हुआ था। शहबाज कलंदर और मुसाफिर खामोशी से यह सब देख रहे थे। अचानक शेर ने हिरनी पर छलांग लगाई। एन उसी लम्हे शिकारी ने कमान खींची, लेकिन इससे पहले कि तीर छूटता, सांप ने उसे डस लिया। शिकारी के हाथ कांप उठे, तीर का निशाना चूक गया और वह सीधा शेर को जा लगा और शेर वहीं ढेर हो गया। शिकारी सांप के जहर से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और फिर जो हुआ वह हैरान करने वाला था। हिरनी भागती हुई आई और शहबाज कलंदर के करीब आकर बैठ गई। मुसाफिर यह देखकर हैरान रह गया। शहबाज कलंदर मुस्कुराए और बोले, देखा, जो शिकार करने आए थे वे खुद शिकार बन गए। इसे तकदीर कहते हैं। हरिणी बेबसी से तड़प रही थी, मगर शिकारी के मजबूत हाथों में फंस चुकी थी। अचानक शहबाज कलंदर की नजर पड़ी। वह फौरन उसके करीब पहुंचे और शिकारी से कहा, इसे छोड़ दो। शिकारी ने जवाब दिया, यह मेरी खुराक है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हरिणी बेबसी से शहबाज कलंदर की तरफ देखकर बोली, मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आजाद कर दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें आखिरी बार दूध पिला सकूं, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगी। तब तुम जो चाहो कर लेना। शिकारी हंसते हुए बोला, यह चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। शहबाज कलंदर ने नरमी से कहा, मैं इसकी जमानत देता हूँ, तुम इसे जाने दो। अगर ये वापस न आई तो तुम मुझे पकड़ लेना। शिकारी ने गहरी नजरों से शहबाज कलंदर को देखा, फिर कुछ लम्हे सोचा और आखिरकार हरिणी को आजाद कर दिया। हरिणी आजादी मिलते ही दौड़ी और बच्चों के पास पहुंची और उन्हें दूध पिलाने लगी। शिकारी मुस्कुराया और बोला, ये वापस नहीं आएगी। लेकिन शहबाज कलंदर की आंखों में यकीन था। कुछ देर बाद वही हरिणी वापस आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके कदम मजबूत थे। वह शिकारी के सामने खड़ी होकर बोली, अब तुम मुझे मार सकते हो। ये देखकर शिकारी के दिल में रहम आ गया। वह गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। जाओ, तुम आजाद हो। हरिणी ने कलंदर का शुक्र अदा किया और खुशी से दौड़ने लगी। भेड़िया चरवाहे के पास आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने जवाब दिया, ये भेड़ें शहबाज कलंदर की संपत्ति हैं, मैं तो बस उनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो जाकर कलंदर से पूछ लो कि क्या वह मुझे एक भेड़ देने की अनुमति देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसा और बोला, जब तक तुम वापस न आ जाओ मैं स्वयं भेड़ों की निगरानी करूंगा। अल्लाह न करे कि मैं धोखा करूं। ये सुनकर चरवाहा अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चरवाहे की नजर एक चौंका देने वाले दृश्य पर पड़ी। एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी। चरवाहा हैरान रह गया, ये कैसा मामला है? मैंने तो जीवन भर में ऐसा दृश्य न सुना न देखा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा, मन में एक अनजानी घबराहट ली। परंतु अगला दृश्य और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे। उनके कपड़े फटे पुराने हो चुके थे, चेहरों पर गरीबी की गहरी लकीरें, लेकिन उनके हाथों में सोने से भरी थैलियां थीं। चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसा तमाशा है? इतना सोना, फिर भी ये भिखारियों जैसे क्यों लग रहे हैं? मोर तुरंत दाना चुनने लगा, लेकिन मोरनी ने देखा कि कुछ दूरी पर एक दरवेश जैसा व्यक्ति लंबी सफेद दाढ़ी और सूफियाना लिबास में जमीन पर दाने डाल रहा है। मोरनी बोली, हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं ये दाना किसी जाल का हिस्सा न हो। मोर बोला, वह भला आदमी अपना वक्त हमें खिलाने में लगा रहा है, शुक्रिया करो और दाना खा लो। अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि उस व्यक्ति ने अपनी चादर के नीचे से तीर कमान निकाली और मोर पर तीर चला दिया। तीर सीधे मोर को लगा और वह वहीं गिर पड़ा। मोरनी चिल्लाती हुई शहबाज कलंदर के पास पहुंची और गम से सारी बात बयान की। शहबाज कलंदर ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, क्या तुमने मोर को धोखे से मारा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं एक शिकारी हूँ और यही मेरा तरीका है। तब कलंदर ने मोरनी से कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है, बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मोरनी रोते हुए बोली, हे कलंदर, इसे बस ये हुक्म दे दीजिए कि अगर यह शिकारी है तो शिकारी का लिबास पहने, तीर कमान हाथ में रखे और नेकी का लिबास ओढ़कर धोखा देना बंद करे। कलंदर ने कहा, बेशक सबसे बड़ा जुल्म नेकी का लिबास पहनकर धोखा देना है।